जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक का क्विक रिवीजन करेंगे जो आपके आगामी एग्जाम यूपीपीएससी प्रीलिम्स, आरओ जूनियर असिस्टेंट सहित काफ़ी एग्जाम जो होने वाले हैं उन सभी के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। पहला जो टॉपिक है 16वां वित्त आयोग। केंद्र सरकार ने 31 दिसंबर 2023 को अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में जो है 16वें वित्त आयोग का गठन किया है। और यह जो है आयोग 31 अक्टूबर 2025 तक जो है अपनी रिपोर्ट जो है सौंपेगा, राष्ट्रपति को जो है अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। वित्त आयोग की यह रिपोर्ट जो है 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले 5 वर्षों के लिए होगी। और 16वें वित्त आयोग की जो पहली बैठक हुई थी यह फरवरी 2024 में जो है 14 फरवरी को हुई थी। अब इसके संगठन के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं, ये नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष रहे हैं। श्री अरविंद पनगड़िया जो है ये वर्तमान में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रपति जो है वित्त आयोग का गठन करता है और इसका जो उल्लेख है आर्टिकल 280 में इसका उल्लेख है। प्रत्येक 5 वर्ष या मध्यवधि में जो आवश्यकता अनुसार जो है राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होते हैं, 4 जो है अन्य सदस्य होते हैं और इन सदस्यों की जो नियुक्ति है ये राष्ट्रपति करते हैं। इसका जो कार्य होता है ये केंद्र और राज्यों के बीच शुद्ध आय वितरण और राज्यों के बीच उसका आवंटन करना होता है, इसका प्रमुख कार्य होता है। वित्त आयोग जो अपनी रिपोर्ट है ये राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं और राष्ट्रपति जो है संसद के सम्मुख जो है उस रिपोर्ट को प्रस्तुत कराता है। प्रथम वित्त आयोग का जो गठन किया गया था वह 1951 में किया गया था और इसकी अध्यक्षता जो है केसी नियोगी ने की थी। केसी नियोगी जो है प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। पूर्णकालिक सदस्यों में जो है सदस्यों की जो नियुक्ति होती है वह राष्ट्रपति करते हैं। जो वर्तमान में सदस्य हैं अजय नारायण झा हैं, श्रीमती एनी जॉर्ज मैथ्यू हैं, मनोज पांडा हैं, सौम्य कांत घोष हैं जो एसबीआई के समूह के मुख्य आर्थिक सलाहकार भी हैं। और वित्त आयोग के जो सचिव हैं ये ऋतिक रंजनम पांडे जी अभी हाल ही में चुने गए हैं। इस प्रकार जो है वित्त आयोग संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे उनको हम लोग कवर कर लिए हैं। 16वें वित्त आयोग के जो चेयरमैन बनाए हैं, अध्यक्ष हैं, वह अरविंद पनगड़िया जी हैं। अगला जो टॉपिक है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC। इसकी स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत जो है 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो है 12 अक्टूबर 1993 की गई थी। इस आयोग के में जो है एक अध्यक्ष होते हैं, पूर्णकालिक सदस्य होते हैं और 7 जो है मानद सदस्य होते हैं, डीम्ड मेंबर होते हैं, डीम्ड मेंबर्स होते हैं, एक चेयरमैन, 5 जो है पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। और जो अध्यक्ष होते हैं ये भारत के पूर्व न्यायाधीश होते हैं, पूर्व मुख्य न्यायाधीश होते हैं या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं। ये कंडीशन है, इनके अलावा कोई भी व्यक्ति जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं बन पाता है। अध्यक्ष और उन अन्य जो सदस्य होते हैं राष्ट्रपति द्वारा जो है 6 सदस्य समिति की सिफारिश के आधार पर जो है इनकी नियुक्ति की जाती है। तो राष्ट्रपति द्वारा जो है सभी नियुक्त होते हैं। समिति में प्रधानमंत्री होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, राज्यसभा के सभापति, संसद दोनों सदनों के विपक्ष के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। यह जो है 6 सदस्यीय समिति होती है जिनकी सिफारिश पर जो है राष्ट्रपति NHRC के अध्यक्ष चुनते हैं। और पहले जो NHRC के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वह न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र थे। रंगनाथ मिश्रा जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष थे। अध्यक्ष और सदस्य 3 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। 70 वर्ष तक आयु जो भी पहले हो
पद पर बने रहते हैं। तो इनका जो कार्यकाल होता है या तो 3 साल होता है या उनका उम्र जो है 70 साल पूरी होती है। दोनों में से कोई भी हो तब तक जो है कार्य पर अपने जो है पद पर बने रहते हैं। वर्तमान में विजया भारती सयानी जो है एकमात्र पूर्णकालिक सदस्य भी हैं और साथ में जो कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। तो वर्तमान में जो है एनएचआरसी की जो चेयरमैन इस टाइम है वह विजया भारती सयानी है। तो इस प्रकार जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको कवर कर लिए हैं। आइए हम लोग आगे देखते हैं। नीति आयोग, इसका जो फुल फॉर्म अक्सर पूछता रहता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। योजना आयोग के स्थान पर जो है 1 जनवरी 2015 को एक नए संस्थान जिसे नीति आयोग हम लोग जानते हैं इसकी जो है स्थापना की गई थी योजना आयोग के स्थान पर। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष जो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होता है और संचालन जो परिषद के सदस्य होते हैं ये सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल होते हैं। क्षेत्रीय परिषद जो है यह विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री या उसके द्वारा नामित जो है मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों की बैठक की जो है अध्यक्षता करता है। तदर्थ सदस्यता अग्रणी अनुसंधान संस्थानों से जो बारी बारी 2 पदेन सदस्य होते हैं। पदेन सदस्यता प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम जो है 4 सदस्य होते हैं। इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिसे हम लोग सीईओ जानते हैं, भारत सरकार का सचिव जिसे प्रधानमंत्री द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए जो है नियुक्त किया जाता है। आइए हम लोग देखते हैं नीति आयोग के पहले नीति आयोग क्या क्या करता है। यह जो है सतत विकास सूचकांक एसडीजी इंडिया इंडेक्स जो जारी करता है, अटल इनोवेशन मिशन में अपना योगदान देता है, आकांक्षी जिला कार्यक्रम शुरू किया है नीति आयोग ने, स्वास्थ्य सूचकांक जारी करता है। इसके अलावा भारत नवाचार सूचकांक भी जारी करता है, साथ में जो है सुशासन सूचकांक, ये सभी जो है सूचकांक जारी करता है नीति आयोग। वर्तमान नीति आयोग के पदाधिकारी जो हैं वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इसके अध्यक्ष हैं, सुमन के बेरी जो है नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं और बीवी आर सुब्रमण्यम जो है यह नीति आयोग के सीईओ हैं। सीईओ ये जो है नीति आयोग के सीईओ हैं जिसे हम लोग मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नाम से जानते हैं। यूपी ट्रिपलएससी जूनियर असिस्टेंट जो 2702 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है इसके लिए हमारा कोर्स शुरू किया गया है जिसमें आपको कंप्लीट पीडीएफ नोट दी जाएंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगी, 20 फुल एंड टेस्ट सीरीज दी जाएगी जिससे आप अनलिमिटेड अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसकी जो फीस है 199 फीस है, 999999 जो है फीस है, जिसमें आप ज्ञान सर कोड यूज करेंगे आप तो 20% आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो आपको जो पे करना होगा वो 799 रुपये आपको पे करना होगा। तो आप जो है इस कोर्स को परचेज करके जो है अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। इसे जो है आप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर इसे परचेज कर सकते हैं जिसका लिंक जो है इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। तो नीति आयोग संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग कवर कर लिए हैं। अगला जो आपका संघीय सहयोग संगठन एससीओ, इसकी जो स्थापना है 2001 में जो है संघाई 5 के विस्तार के बाद जो है यह अस्तित्व में आया था। बात करते हैं इसके सदस्यों की, तो वर्तमान में विश्व के जो है 10 देश इसके सदस्य हैं जिनमें कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान। 9वां जो सदस्य बना था आपका ईरान बना था और 10वां भी हाल ही में सदस्य बना इसका वो है आपका बेलारूस बना। तो वर्तमान में जो है संघाई सहयोग संगठन टोटल जो है 10 सदस्य देश है और इसकी जो आधिकारिक भाषा एक आपकी रूसी, दूसरी आपकी चीनी है। भारत और पाकिस्तान जो 2017 में जो है संघाई सहयोग संगठन के सदस्य बने थे और इसका जो मुख्यालय है ये बीजिंग चीन में जो है संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय है। आप लोग इसको बेलारूस को 10वां और 9वां जो आपका ईरान, इसको दोनों नोट कर लीजिएगा क्योंकि नवीनतम सदस्य बने हैं, परीक्षा में पूछा जा सकता है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन जिसे हम लोग शार्ट में सार्क नाम जानते हैं, इसकी जो स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी। तो इसकी जो स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय है और सचिवालय नेपाल काठमांडू में इसका मुख्यालय है। सार्क के जो कुल 8 सदस्य हैं इसमें आपका अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। तो यह जो टोटल जो है 8 सदस्यों का समूह है सार्क। आपका सार्क जो है 8 सदस्यों का एक समूह है।
अगला आपका ब्रिक्स है। ब्रिक्स में जो है अभी हाल ही में जो है 5 सदस्य चुने गए हैं। इन सदस्य देशों को नाम आप लोग ज़रूर नोट कर लीजिए। मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। यह जो है 5 सदस्य अभी हाल ही में चुने गए हैं। और ब्रिक्स में जो सदस्यों की जो कुल संख्या हो गई है अब टोटल 10 हो गई है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अब आपकी परीक्षा के लिए जो होता है, अर्जेंटीना ने जो है ब्रिक्स में शामिल होने की से जो है अपनी जो घोषणा थी उसने वापस कर लिया है। तो अर्जेंटीना भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है, कौन सा ऐसा देश है जिसने अपनी जो सदस्यता है वो वापस ले ली है, जो बनने का प्रस्ताव था वो वापस ले लिया है। तो ये आपका अर्जेंटीना है। बाकी जो है आपका मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में जो है पूर्ण सदस्य बन चुके हैं। तो टोटल जो है ब्रिक्स में 10 सदस्य देश हो गए हैं। इसमें ब्राज़ील है, रूस है, भारत है, चीन है और इसके बाद आपका दक्षिण अफ्रीका है। ये टोटल जो है 5 सदस्य पहले थे, 5 अब आपके मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, टोटल जो है 10 सदस्य देश हो गए हैं। ब्रिक्स में जो है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चीन, साउथ अफ्रीका जो है ये सभी शॉर्टकट से बना था ब्रिक्स। 2010 में जो है दक्षिण अफ्रीका जुड़ा था, तब जाके यह ब्रिक्स पूरा हुआ था। चीन के शंघाई में जो है ब्रिक्स का जो है मुख्यालय है और अल्फ़ाबेट के अनुसार जो सदस्य अपने जो है जो इसकी जो अध्यक्षता करते हैं। 2021 में जो भारत ने ब्रिक्स की अध्यक्षता की थी और 2024 में जो ब्रिक्स की अध्यक्षता है वह रूस ने की है और 2025 में जो है ब्राज़ील ब्रिक्स का जो है अध्यक्ष बनेगा। तो वर्तमान में ब्रिक्स में टोटल जो है 10 सदस्य देश हैं। 2024 में जो है आपका रसिया ब्रिक्स का चेयरमैन है और नए सदस्य आपके मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। इन 5 सदस्यों को नोट कर लीजिए। परीक्षा दृष्टि से आपकी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चाहे आपका बीपीएससी हो, चाहे आपका यूपीपीएससी प्रीलिम्स हो, चाहे आरओ या आरओ, इन सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला लास्ट आज का है आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, आसियान। इसकी जो स्थापना 8 अगस्त 1967 में थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में इसकी स्थापना की गई थी। इसके सदस्य देश कौन-कौन से? ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम जो है इसके 10 सदस्य देश हैं। इन 10 सदस्यों के जो है नाम आप लोग देख लीजिए और इसका जो मुख्यालय इंडोनेशिया की जकार्ता में जो इसका मुख्यालय है। तो इस प्रकार जो है कुछ संस्थान थे जिनसे आपकी परीक्षा में प्रश्न बन सकते थे, उन सभी को हम लोग कवर कर लिए हैं। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।